प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे। इस दौरे में वैश्विक अर्थव्यवस्था, AI, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। स्लोवाकिया में भारत स्लोवाकिया संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है, जबकि फ्रांस के कई अहम द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम है। यह दौरा भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। नागपुर में आज उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दीपके ने शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। दीपके का कहना है कि उनकी लड़ाई छात्रों और युवाओं के हितों के लिए है। यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। री-नीट 2026 परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने देश भर में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की पहुंच पर अस्थायी रोक लगा दी। यह फैसला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश के बाद लिया गया ताकि फर्जी पेपर लीक, दावों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाई जा सके। सरकार का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कदम जरूरी है। री-नीट परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की सक्रियता से उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। शिक्षा और रोजगार से एक नई रिपोर्ट में सामने आया है। कंपनियां अब केवल डिग्री नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी स्किल्स को भी प्राथमिकता दे रही हैं। वहीं चीन ने पारंपरिक डिग्री आधारित मॉडल में बदलाव करते हुए कई नए AI केंद्र कोर्स शुरू किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में नौकरी पाने के लिए सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि तकनीकी कौशल और AI की समझ भी बेहद जरूरी होगी। देश की सुरक्षा में केंद्र सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सीमा क्षेत्रों में अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम और स्मार्ट निगरानी तकनीकी तैनात की जाएगी ताकि हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। सरकार का कहना है बदलते सुरक्षा खतरों को देखते हुए हाईटेक बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड तैयार किया जा रहा है, जिससे देश की सीमाएं पहले से कहीं अधिक सुरक्षित होंगी। सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। अदालत ने कहा है आधार केवल पहचान साबित करने का दस्तावेज है, जबकि नागरिकता तय करने के लिए अन्य वैध दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। कोर्ट की यह टिप्पणी मतदाता सूची और नागरिकता से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान आई है, जिससे आधार के उपयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्र से कथित धन गबन मामले की जांच अब तेज हो गई है। इस मामले की पड़ताल के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT आज अयोध्या पहुंचकर जांच शुरू करेगा। टीम ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करेगी। प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, जबकि ट्रस्ट ने भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद अब ऐतिहासिक शांति समझौते पर सहमति बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समझौता जिनेवा में औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस की मौजूदगी भी संभव है। समझौते के तहत संघर्ष विराम, परमाणु मुद्दों पर बातचीत और रणनीतिक मांगों को लेकर खोलने पर सहमति बनी है। हालांकि कई अहम बिंदुओं पर अभी भी अंतिम सहमति बाकी है। हिमाचल प्रदेश से मौसम को लेकर बड़ी खबर। शिमला, मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम एक बार फिर करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग अगले कुछ घंटों के लिए ओलावृष्टि, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है, जबकि आने वाले दिनों तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना जताई गई है। विदेश नीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्लोवाकिया के दौरे के दौरान राष्ट्रपति पीटर और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से अहम मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, निवेश, रक्षा सहयोग और तकनीकी जैसे क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई है। भारत और स्लोवाकिया ने रिश्तों और मजबूत करने की कोशिश की, अहम समझौते और सहयोग पर सहमति जताई है। यह दौरा भारत में वैश्विक कूटनीति को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। सराफा बाजार से सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लगातार 3 दिनों से तेजी के बाद आज सोने की कीमत बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगा है, जबकि चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हालात और निवेशकों की नजर वैश्विक घटनाक्रम पर बनी हुई है। देश के प्रमुख शहरों में सोने का भाव करीब 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है।
जयपुर में रामबाग सर्किल पर अब ट्रैफिक नियमों की निगरानी पूरी तरह हाईटेक हो गई है। यहां लगाए गए एआई कैमरे रियल टाइम में वाहनों की पहचान कर रहे हैं और रेड लाइट जब ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में ड्राइविंग जैसी गलतियों पर तुरंत ही ई चालान जारी किया जाएगा। यह सिस्टम से ट्रैफिक व्यवस्था की ओर सख्त और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज बहराइच से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माना जा रहा है इस दौरे पर जरिए पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ओवैसी का यह दौरा यूपी के चुनावी राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों के मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है सरकार माफी मांगने के बजाय सख्त रुख अपनाने वालों को बयान पर चुप है। उन्होंने देश विदेश नीति की विफलता बताया है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन पार्टी के 3 सांसदों की अनुपस्थिति ने चर्चाओं को और हवा दे दी है। माना जा रहा है संगठन में अंदरूनी असंतोष और रणनीतिक बदलाव को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की ओर से भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर। सोमावती अमावस्या के पावन अवसर पर हर की पैड़ी और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर के आए लाखों भक्त गंगा स्नान और पितृ तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ने के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई है, जबकि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पे जुटा है। आस्था और श्रद्धा से इस महापर्व पर घाटों पर हर हर गंगे के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अमृतसर बाजार के पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच श्री अकाल तख्त साहिब की हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सिख धार्मिक नेतृत्व ने सरकार की नीतियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। बैठक में कानून के कुछ प्रावधानों और उनके धार्मिक प्रभाव पर गंभीर चर्चा हुई। इस मामले ने पंजाब की राजनीति और धार्मिक संस्थाओं के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जबकि आगे की रणनीति पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले के आरोपी सोनम रघुवंशी ने नेपाल भागने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आकर उन्होंने कहा कि वह नेपाल में नहीं बल्कि शिलोंग में ही मौजूद हैं और जमानत की शर्तों का पालन कर रही हैं। सोनम ने लोगों से अपील की उनके बारे में फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दे। यह बयान उस समय आया है जब उनके ठिकानों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत को पत्र लिखकर संगठन के पंजीकरण, वित्तीय पारदर्शिता और कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने मांग की है कि आरएसएस अपने फंडिंग स्रोत और संगठनात्मक ढांचे की जानकारी सार्वजनिक करे और कर नियमों का पालन करे। इस पर आरएसएस और राजनीतिक हलकों में भी बहस तेज हो गई है। वहीं यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक टकराव का नया केंद्र बनता दिख रहा है। एक तरफ जहां शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर बहस तेज है, वहीं दूसरी ओर बिहार से निषेध परीक्षा 2026 को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों को दूर दराज जिलों में सेंटर मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ा और ट्रेनों की कमी ने स्थिति और बिगाड़ दी। सरकार ने बाद में स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट और राजनीतिक हलकों में जुड़े कई अहम मामलों पर भी देश भर में चर्चा जारी है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री विशेष सहायक जाहिद उर रहमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच के दौरान कुछ समय के लिए रोका गया, जिसके बाद यह मामला कूटनीतिक विवाद में बदल गया। बताया जा रहा है कि वह IORA बैठक में शामिल होंगे। भारत आए थे, लेकिन सुरक्षा जांच और वेरिफिकेशन के चलते उन्हें कुछ घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। बाद में उन्हें प्रवेश की अनुमति मिली। हालांकि उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। अब दोनों देशों के बीच औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया है। वाराणसी और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग से बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में तेज बारिश, आंधी तूफान और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को खुले में न रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। अचानक बदलते मौसम से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
जयपुर से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर सियासत और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि बाद में कुछ शर्तों के साथ सीमित और नियंत्रित प्रदर्शन की अनुमति दी गई। प्रशासन ने साफ किया है कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए सख्त नियम लागू रहेंगे। वहीं पार्टी का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर से श्री राम मंदिर दान पात्र से कथित धन गबन मामले को लेकर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है, सनातन परंपराओं और धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने सनातन बोर्ड के संगठन की मांग भी उठाई ताकि मंदिरों और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। इस मुद्दे पर अब धार्मिक और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार आज के करीब 36 जिलों में बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। वहीं आने वाले दिनों में मानसून की एंट्री को लेकर भी स्थिति अनुकूल बनती दिख रही है, जिससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अयोध्या के राम मंदिर दान पात्र से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इस मामले में पुलिस को औपचारिक शिकायत पत्र सौंपने की तैयारी में है। पार्टी के पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन, जांच एजेंसियां मामले में जुड़े तथ्यों की पड़ताल में जुटी है। इस विवाद के बीच मंदिर दान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।